की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 फिजिक्स के अंदर अपना सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। सबसे पहले अपने पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इस लेसन के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार के चार्ज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सोर्स चार्ज और एक पढ़ेंगे हम टेस्ट चार्ज। ठीक है भाई। सोर्स चार्ज क्या है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, क्या उसे, और टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसे। अब देखो क्या होता है सोर्स चार्ज, जो फोर्स को क्रिएट करता है, जो चार्ज फोर्स को क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं हम, सोर्स चार्ज। और जो फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, टेस्ट चार्ज। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। इसके अराउंड में ये क्या है, इसका स्पेस है, ठीक है। अगर ये इसका स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है अपने पास, मान लो दो बार मैग्नेट हैं, चुंबक है अपने पास, इनका कुछ रीजन होता है भाई, हम इनको कितने नजदीक, कब तक ये अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपने पास दो ये बार मैग्नेट रखे हैं हमने, चुंबक हैं, चुंबक एक दूसरे को कब जाके चिपेंगे, कितने एरिया के अंदर अगर हम इनको रखेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसी प्रकार अपने पास मान लिया हमने ये एक सोर्स चार्ज है जो क्या कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इसके अराउंड में हम क्या लेके आ रहे हैं, इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। तो जब हम इसको, ये इसका एरिया है भाई, ठीक है, इस सोर्स चार्ज का क्या है, ये एरिया, इसके अंदर कोई अगर चार्ज आएगा तो ये उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको क्या कहते हैं हम, टेस्ट चार्ज। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी अपने पास, द स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज where it can experience a electric force। उस स्पेस को, उस फील्ड को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है भाई। द स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब देखो ये अपने पास सोर्स चार्ज है, ये इसका स्पेस है भाई, इसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने पास, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये अपने एक दूसरे को क्या नहीं आने देंगे, नजदीक नहीं आने देंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां पे वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां से अपने पास डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में किसकी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी ताकत है, इसको कौन मेजर करेगा। देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, E=F/Q0, यानी कि कितने फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है, पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है अपने पास, फोर्स की यूनिट होती है अपने पास न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहां से हम इसका क्या बढ़ाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, देखो अपने पास भाई फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L1T-2। ठीक है, और अपने पास नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, m1 L1 और T ऊपर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, A-1 और T माइनस क्या हो जाएगा 3, A-1 और T-3। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पूछे कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक कैसी क्वांटिटी है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन पर कूलम इसकी क्या है, यूनिट, और m1 L1 A-1 और T-3 ये क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हमने दो चार्ज पढ़ने हैं, एक टेस्ट चार्ज और एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अच्छा भाई फिर क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, एक टेस्ट चार्ज के अराउंड में वो फील्ड जहाँ पे ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे, उस स्पेस को क्या कहेंगे, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताया, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, इसके अंदर कितनी ताकत है, और कैसे फाइंड आउट, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। वेक्टर क्वांटिटी है, और न्यूटन पर कूलम क्या है, इसकी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी फील्ड को एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करना, एक पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा भाई। हम सीधा क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंट इन पिक्चोरियल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट कर्व पाथ। इमेजिनरी स्ट्रेट कर्व पाथ, स्ट्रेट भी पाथ है भाई और कर्व पाथ भी है।
कैसा कैसा पाथ इसका, इमेजिनरी स्ट्रेट भी और कर्व पाथ भी, along which a unit positive charge tends to move in electric field। इसके along एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है along इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अब देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इनकी डायरेक्शन होती है अपने पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से कहां पे जाएंगे, ये नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सबसे पहले अपने पास क्या है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्याऊ को क्या ले रहे हैं, फॉर क्याऊ ग्रेटर देन जीरो। क्याऊ ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, यानी कि क्याऊ की अपने पास वैल्यू क्या होगी, अपने पास चार्ज कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर सीधा पूछ सकता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर ऐसे बोल दे चार्ज ग्रेटर देन क्याऊ। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अपने पास क्या है, प्लस क्याऊ चार्ज है भाई। ठीक है, और इसके क्या जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके क्या होंगी, अवे जाएंगी, इससे क्या होंगे, अवे जाएंगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन इस चार्ज से क्या होगी, अवे। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज। कहां पे जा रही होंगी, चार्ज से अवे। क्यों, देखो कारण क्या है अपने पास, इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी हमने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से चल के किसी तरफ कहीं पे स्पेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, इससे अवे है। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो यही डायरेक्शन हुई कि नहीं भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है अपने पास, सेकंड नंबर है फॉर क्याऊ लेस देन जीरो। अब जीरो से छोटा होगा तो अपने पास चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा भाई। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी चार्ज की। और फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसे आएंगे अपने पास, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी इनकी, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या बोल देंगे हमें, टुवर्ड्स चार्ज। ये क्या होंगी भाई, हमें क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, देखो मान लो यहाँ पे अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन पूछे तो, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसके बाद थर्ड नंबर अपने पास क्या है, फॉर अनलाइक चार्जेज। देखो हमने एक फर्स्ट में क्या करा था, क्या जब ग्रेटर देन जीरो था, और सेकंड क्या करी थी हमने प्रॉपर्टी, क्या जब लेस देन जीरो था, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। भाई डायरेक्शन क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब देखो फॉर अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब एक अपने पास पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये नेगेटिव चार्ज रखा। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो क्या बोला था, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। कैसा कैसा पाथ होता है इसका, स्ट्रेट पाथ भी होता है और कर्व पाथ भी होता है। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेट पाथ होगा इसका, और ये कैसा पाथ है, अब इसका कर्व पाथ है। ठीक है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव।
ये ऐसे हमने बना दिया। अब देखो भाई, यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिली? इसका कारण क्या है अपने पास? देखो इसका कारण, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जहां पे अपने पास अब जैसे जैसे इनकी क्या डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है, फोर सिमिलर चार्ज। देखो ये भी अपने पास प्लस चार्ज है, ये भी अपने पास प्लस चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। देखो इस ये किस तरफ जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी, इसकी भी डायरेक्शन ये होगी। दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब तो ये यहाँ से ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड पॉइंट पे, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। इस स्पीड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, स्पीड को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट। अब हमें ये बताना है न्यूट्रल पॉइंट, जब अपने पास दो सिमिलर चार्ज है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो अपना न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो इस केस में अपना न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा भाई। कहाँ पे होगा, सेंटर पे। अगर क्या वन ग्रेटर देन क्या टू है तो देखो इसके पास ज्यादा ताकत होगी, तो ये ज्यादा इसके पास क्या टू के पास जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब ये तो अब तक तो क्या था, ये सेंटर से क्या हो रही थी, रिपेल हो रही थी। अब ये थोड़ा सा किसके टुवर्ड्स किसकी तरफ जाएगा, ये क्या टू की तरफ है। ठीक है, तो यहां से अपना न्यूट्रल पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा भाई, टुवर्ड्स क्या टू चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे हमें, जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो। इक्वी डिस्टेंस होंगे तो एक दूसरे को क्या होंगे, ये पैरेलल होंगी। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हमने चार्ज रखा है, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल होनी चाहिए। तब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे भाई। ठीक है, किसके लिए पढ़ा, फॉर अनलाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है भाई इनकी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। पहली प्रॉपर्टी ये है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार चलती रहती है भाई। उसके बाद नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट intersect each other. Two electric field lines cannot intersect each other because if they intersect, there are two directions which is not possible। क्या कह रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कारण क्या है, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी अपने पास, और दो डायरेक्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसके बाद फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इसकी टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर 5 क्या है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, फार अवे हैं, ठीक है, दूर दूर हैं, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां पे वीक होगा। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।